बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक खतरनाक डाकू रहा करता था, भीम सिंह। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वह लूटता तो था, लेकिन किसी निर्दोष को कभी जान से नहीं मारता था। फिर भी सरकार ने उस पर भारी इनाम रखा हुआ था। एक दिन भीम सिंह जंगल के अंदर अपने गिरोह के साथ डेरा डाले बैठा था। अचानक पास की झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। पहले तो सबने सोचा कि कोई जानवर है, लेकिन जब भीम सिंह खुद जाकर झाड़ी हटाकर देखा तो वहाँ एक 16-17 साल की लड़की बेहोश पड़ी थी। भीम सिंह उसे उठाकर अपने डेरे में ले आया। लड़की का नाम था गौरी। जब वह होश में आई तो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन भीम सिंह ने नरम लहजे में कहा, डर मत बच्ची, मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ कौन हो तुम? गौरी ने बताया कि वह एक गांव की रहने वाली है। कुछ गुंडों ने उसके परिवार पर हमला किया, सब कुछ लूट लिया और उसे जंगल में छोड़ गए। भीम सिंह चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह दया झलक रही थी। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। क्या वह सही कर रहा था? अगली सुबह उसने फैसला किया। वह गौरी को अपने कंधे पर बिठाकर सीधे गांव ले गया। रास्ते में उसे पुलिस ने घेर लिया। सबको लगा कि वह फिर कोई वारदात करने आया है, लेकिन गौरी ने बीच में आकर सारा सच बताया। भीम सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके शब्द थे, अगर एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे मंजूर है। गौरी ने वादा किया कि जब वह बड़ी होगी तो भीम सिंह की तरह उन लोगों की मदद करेगी जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ सालों बाद गौरी एक समाज सेविका बन गई और जेल में भीम सिंह से मिलने आई। उस दिन भीम सिंह की आंखों में गर्व के आंसू थे। हर इंसान में अच्छाई होती है। कभी कभी एक सही मौका, एक सही इंसान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय बीतता गया। भीम सिंह को अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार और आत्मसमर्पण को देखते हुए उसे 10 साल में ही रिहा कर दिया गया। इन 10 सालों में गौरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने समाज शास्त्र में डिग्री ली और फिर एक एनजीओ में काम करने लगे। वह उन गांवों में जाती जहां गरीब और पीड़ित लोग रहते, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसका अपना परिवार पीड़ित हुआ था। वह अक्सर जेल में भीम सिंह से मिलने जाती। दोनों के बीच अब एक खास रिश्ता बन गया था। वह रिश्ता था विश्वास और बदलाव का। रिहाई के दिन जेल के बाहर गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में एक सफेद कुर्ता और जूते थे। भीम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये हाथ किसी को डराने के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए उठेंगे। गौरी ने उससे एक नई राह दिखाई। चलिए बाबा, अब आपका असली जीवन शुरू होता है। गौरी ने भीम सिंह को अपने एनजीओ में काम दिलवाया। अब वह गांव में जाकर बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता। खेती, लकड़ी का काम, बुनाई और सुरक्षा प्रशिक्षण देता। धीरे धीरे लोग उसे अब डाकू नहीं, भीम बाबा कहने लगे। एक दिन उसी गांव में जहां से गौरी थी, कुछ पुरानी दुश्मन ताकतें वापस आई। वही जो सालों पहले उसके परिवार पर हमला कर चुके थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। गौरी एक सम्मानित समाज सेविका थी और भीम सिंह अब अपराधी नहीं, रक्षक था। जब गांव पर हमला हुआ, भीम सिंह अपने पुराने अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन इस बार हथियार की जगह कानून और लोगों का समर्थन उसके साथ था। गांव वालों ने मिलकर गुंडों को भगाया। पुलिस ने भीम सिंह के प्रयासों की सराहना की। कुछ ही समय में भीम सिंह को राज्य सरकार द्वारा मानवता प्रहरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर गौरी जैसी बेटियां न होती तो शायद मैं कभी इंसान न बन पाता। ये जंगल सिर्फ डर नहीं, उम्मीद भी पैदा करता है। बस किसी को रास्ता दिखाने की हिम्मत चाहिए। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अंधेरे से निकला इंसान जब रोशनी की राह पकड़ता है तो वह खुद भी चमकता है और दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है।